उदयपुर शहर के समीना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की अपने ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का और मारपीट करने का आरोप लगाया, जिससे मृतका ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार निहारिका उर्फ निधि पत्नी ईश्वरलाल चौबीसा निवासी अंबा महुड़ा झाड़ौल सराड़ा हाल हिरामन सोसाइटी अपने घर में अचेता अवस्था में मिली थी, जिस पर उसका पति और अन्य परिजन उसे चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर उसे पता चला कि उसने जहर खा लिया है। इस विवाहिता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पीहर पक्ष आया और पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मृतका के पिता इटाली निवासी प्रेमशंकर चौबीसा ने बताया कि उसकी छोटी बेटी निहारिका उर्फ निधि चौबीसा की 4 साल पहले शादी करवाई थी। शादी के बाद से ही निहारिका को उसका पति सास जेठ और जेठानी प्रताड़ित करते थे, आए दिन मारपीट करते थे। निहारिका ने यह बात अपने पिता को बताई, जिस पर पिता ने समझाइश भी की, पर ये लोग नहीं मान रहे थे। पिता प्रेम शंकर ने बताया कि उसकी बेटी पर काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रताड़ित करते थे। पिता ने बताया कि 8 मई को वह उदयपुर आया और बेटी से मिलने गया, तो उस दौरान भी सास और पति उस पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे। पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से आहत होकर ही उसकी बेटी ने आत्महत्या की है। पुलिस ने ससुराल पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमशंकर हेमंतराम चौबीसा, रामनगर इंटाली खेड़ा। मेरी बच्ची की शादी फरवरी 18 में हुई थी और ये लोग मेरी बच्ची को बहुत परेशान करते थे। कौन लोग? ये लोग इसके ससुर वाले मेरी बच्ची को बोलते थे कभी कभी के तुम्हारे बाप ने क्या दिया है, दहेज के बारे में परेशान करते थे और कभी कभी मारपीट भी करते थे और कुछ भी बोलते थे। इनका जो जेठानी और ये इनका जो ये हमारा जमाई था वो और उसकी मम्मी और सब परेशान करते थे। और मैंने 2-3 बार मेरी बच्ची को समझाया, हमने कि बेटा अपना खानदानी परिवार है, कोई बात नहीं, बोले तो कुछ ध्यान रखना था, तो भी ये लोग कभी ऐसा करते नहीं थे, बहुत टच करते थे और मेरी बच्ची बहुत परेशान थी। मैं अभी 8 तारीख को परसों के दिन आके गया यहाँ पे। जब भी मेरे बच्चे को मैंने बोला, मैंने कहा बेटा, वो मेरे जमाई को मैंने बोला तुम मेरी बच्चे को बार बार परेशान मत करो, टॉर्च मत क्या करो, तो वो इसको काम नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता, कुछ न कुछ धमकाते थे। और तो भी मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी परसों के दिन आप 8 तारीख को यहाँ मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो मैं आया था बताने के लिए, ये भी बोल के गया। तो तभी भी वो बैठा था उनका मेरा जमाई, तो वो मैंने उनको बोला, मैंने कैसा तुम मेरी बच्ची के फेवर में नहीं रहते हो तो फिर मेरी बच्ची का क्या हाल होगा, तुम्हारी मम्मी बोलती तो तुम भी बोलते रहते हो, तो फिर उसका कौन साथ करने वाला है। तो नहीं ऐसा नहीं, ये काम नहीं करती, वो नहीं करती। मैंने कहा ये बच्ची को ये अनपढ़ नहीं, ये BA पढ़ी लिखी है और इसको 5-6 साल से शादी हुई है और काम तो इसको सब करते हैं, आप क्या नाम बोलते हो नहीं आता है यूँ। और मेरे अभी फिर वो रूम में भी अभी परसों के दिन मैं एक दिन घर पे आया और 11:59 पे मेरे भाई के ऊपर फ़ोन आया कि वो जीतू भाई का, इसके जेठ जी का, बोले तो वहाँ निधि थी रूम में अच्छी अवस्था में पड़ी हुई है और मैं हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। और फिर मेरे भाई ने, ललित ने बोला कि आपको दवा कराओ, इलाज कराओ यूँ। और फिर इसके बाद में 12:30 बजे बोले एक्सपायर हो गई। तो ये कोई बात थोड़ी होती है। मेरी बच्ची को कम से कम बहुत परेशान करते थे और मतलब उस रूम में भी। 5 साल हो गए शादी को, 5 साल परेशान करते, तब तक आपने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी? नहीं, अभी बीच में करते थे साहब। हम थोड़ा दिन जो परिवार, खानदान परिवार रहते कितने समय से परेशान कर रहे थे? ये अभी 2 साल से ज़्यादा परेशान कर रहे थे साहब। हाँ, इस हिसाब से तो खानदान परिवार थे साहब, हम तो हमारा देखते हैं सर, खानदानी परिवार ऐसा नहीं करता है। हमारे बच्चे को हम समझाते थे, तो ये लोग भी सुधरते नहीं थे, इनको भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, अब मेरे नया चाहता, मेरे बच्चे कैसे, मेरे को नया चाहिए। और रूम में भी सब ये लेटरिंग वेटरिंग सब अंदर सब था। वो कैसे हुआ? इनको जो भी अगर दोषी है तो उसको खिलाफ कड़क सख्त कार्रवाई की जाए, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, बस ये चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए दुनिया। आईडी नीचे रखना। अपना नाम बताइए। जितेंद्र चौबीसा। क्या मामला है?
एक्चुअली कोई पता नहीं चल रहा अभी तो, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल क्या पाऊंगा मैं, उससे पहले मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपको फैमिली वाले आपके ऊपर लगा रहे आरोप लगा रहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, सिद्ध हो जाएगा सर सामने, जो भी होगा। मैं गलत होऊंगा तो हो जाएगा, कोई नहीं है क्या सर। हुआ था एक्चुअली इस मामले से? वो तो जो भी होगा जो बाद में बात करूंगा, अभी मैं कोई बात करने की इच्छा वो भी नहीं, भावुक हूँ मैं। मेरे खुद के घर पे बेटी गई अभी, ये तो दे, तो ये जो मेरी बेटी पे समान है, मेरी बहन समान है, वो गई। अभी मैं भावुक स्थिति में हूँ, मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको इस कंडीशन में। थैंक यू सर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।